हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे क्लास में वापस से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि मैं लेने वाला हूं टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन नंबर 67 लेंगे, पेज नंबर 2.89 से। तो टीएस ग्रेवाल से हम लोग एक क्वेश्चन और करने वाले हैं आज। तो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को शेयर करेंगे और इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ेंगे और डेटा उतार लेंगे, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। तो ये कैपिटल का बैलेंस मैंने लिख लिया है 30,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। ये तीनों पार्टनर का कैपिटल गिवन है, लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट, यानी इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड ₹24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कंपनी में जो भी पार्टनर थे उन्होंने इस कैपिटल तक पहुंचने के लिए इसमें प्रॉफिट पहले से ऐड कर रखा है। यानी ये कौन सा कैपिटल हो गया, ये कैपिटल हो गया क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल का। कहां से, क्लोजिंग कैपिटल से। और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सारे आइटम माइनस होते हैं, सिर्फ एक ड्राइंग क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑलरेडी हमें गिवन है 24,000 रुपीज, वो क्लोजिंग कैपिटल में प्लस किया होता है, हमें इससे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए दोबारा से माइनस करना पड़ेगा। तो लिख लेता हूं मैं, प्रॉफिट को लेस करना है, 24,000 रुपीज अमाउंट गिवन है। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। और हम लोगों ने पढ़ा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या मानते हैं हम लोग, इक्वल मानते हैं। तो क्या करोगे, 24,000 रुपीज को तीनों पार्टनर में इक्वली हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ड्रॉइंग वर 5,000, 4,000 एंड 3,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। यानी इस ईयर के बीच में पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग भी की है। तो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, माइनस, लेकिन कहां से माइनस होती है, ओपनिंग कैपिटल से। हम लोग कहां से कर रहे हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो ट्रीटमेंट क्या करना है, अपोजिट करना है। ड्राइंग को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ऐड कर देंगे। तो मैं लिख लेता हूं ऐड ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स तीनों पार्टनर गिवन है 5,000, 4,000 एंड 3,000 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इन तीनों का हम लोग अभी टोटल कर लेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और इसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्या निकालते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो करते हैं स्टार्ट। जो माइनस करना है मैं उसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो करते हैं स्टार्ट। 30,000 में से आपको पहले 8,000 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 22 में 5 दोबारा ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 27,000 रुपीज। फिर इसको माइनस कर लेते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। ये 8 और 4 में से 4 तो एडजस्ट हो गया, यानी 4 और माइनस कर लो, इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया 21,000 रुपीज। इसमें से भी 3,000 क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। 5 और माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 रुपीज। और आपको जिस तरह से प्लस माइनस करना आता है उस तरह से कर लेना, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अब हम 2 पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास जो गिवन है वो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो तीनों पार्टनर की है उसको कंपनी ने ऑमिट कर दिया है। यानी कंपनी ये पार्टनर से देना और लेना भूल गई है। तो मैं लिख लेता हूं पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है 10% पर एनम, और तीनों पार्टनर की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 250 रुपीज, नेक्स्ट की है 200 रुपीज और इसकी 150 रुपीज। ये है मोहन की, फिर नेक्स्ट है विजय की और नेक्स्ट है अनिल की। तो क्या करना है हम लोगों को, अब 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैसे निकालना है, 10% पर annum मैंने निकालना है सिखाया था। इन अमाउंट का 10% निकालने के लिए 10% में एक 0 10 से कैंसिल आउट हो जाता है और एक जैसे ही मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो 2700 रुपीज के क्रेडिट में लिख दिया, विजय के क्रेडिट में लिख दिया 2100 रुपीज और अनिल के क्रेडिट में लिख दिया 1500 रुपीज। अब इनका टोटल कर लेते हैं जो कि फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, 7 और 5, 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी किया 1, 2 और 2 4 और 5 और 1 6, तो कितना आ गया अमाउंट है 6300 रुपीज। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो फर्म के अकाउंट में जाकर क्या हो गया है, डेबिट हो गया। अब बात कर लेता हूं मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट कर लेता हूं मैं अमाउंट 250 रुपीज मोहन के अकाउंट में डेबिट कर लेता हूं, विजय के अकाउंट में 200 रुपए डेबिट कर लेता हूं और अनिल के अकाउंट में 150 रुपीज डेबिट कर लेता हूं। जो इन तीनों पार्टनर के अकाउंट में डेबिट हुआ है वो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आ रहा है 250 और 200 कितना हो गया 450, 450 और 150 600 रुपीज। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ प्रॉफिट जो गिवन है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि प्रॉफिट के बारे में कोई भी मिस्टेक क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो क्या करोगे, वापस वही क्वेश्चन को एंड करने के लिए लिखोगे डिवीजन ऑफ लॉस। लॉस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। तो क्या लिखोगे, डिवीजन ऑफ लॉस रुपीज कितना है, इसमें से माइनस कर लो, कितना आ गया 5700 रुपीज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको डिवीजन करना है इस 5700 रुपीज का किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है क्वेश्चन में, इक्वल है। तो 5700 को तीनों पार्टनर में इक्वली डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना कितना अमाउंट आएगा 1900 रुपीज। लेकिन करना क्या है, उसको डेबिट करना है क्योंकि लॉस मैंने आपको समझाया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और फर्म के अकाउंट में जाके क्रेडिट होते ही अपने आप क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग 1900 रुपीज के अकाउंट में डेबिट कर दिया, 1900 रुपीज के अकाउंट में डेबिट कर दिया और 1900 रुपीज के अकाउंट में डेबिट किया तो फर्म के अकाउंट में जाके क्या हो गया, इनका टोटल 5700 रुपीज क्या हो चुका, क्रेडिट हो चुका। अब आप देखोगे तो फर्म का अकाउंट अपने आप क्या हो चुका है, नील हो गया। यानी इसका टोटल भी 6300 है और इसका टोटल भी 6300 रुपीज ही है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एंट्री निकाल लेते हैं। तो पहले इसका टोटल देखो कितना है 2150 रुपीज। इसका टोटल कितना है 2700 रुपीज। पहले टोटल निकाल लेते हैं, एंट्री बाद में समझा देंगे। इसका टोटल करो, इसका टोटल आ रहा है 2100 रुपीज और इसका भी टोटल आ रहा है 2100 रुपीज। यानी ये एंट्री में पार्ट में इंक्लूड नहीं होने वाला है। उसके बाद इसका टोटल कर लो, कितना हो गया 2050। इसका टोटल कितना हो गया 1500 रुपीज। अब एंट्री हम लोग पास कर लेते हैं। एंट्री किस तरह से पास करनी है ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। एंट्री पास करने के लिए क्या करोगे, तो पहले देख लेते हैं एंट्री कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ मोहन का जो अकाउंट है वो डेबिट है 2150 और क्रेडिट है 2700। यानी मोहन का अकाउंट डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, मोहन का अकाउंट तो है क्रेडिट ज्यादा। तो कितना अमाउंट ज्यादा है वो निकाल लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा 550। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस क्या है, ये दोनों अपने आप बराबर हैं तो ये एंट्री में इंक्लूड नहीं होगा। इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं। 1500 रुपीज माइनस करो 2050 में से ज्यादा कौन सा दिख रहा है, डेबिट बैलेंस। और कितना ज्यादा दिख रहा है 550 रुपीज डेबिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो एंट्री बना लो। अनिल के अकाउंट को तो करना है डेबिट 550 से और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करना है 550 से। तो बना लेते हैं हम लोग। अब ध्यान रखना एंट्री करंट अकाउंट से बनेगी या कैपिटल अकाउंट से। इसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल के बारे में नहीं बोला है तो एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही बनाएंगे, करंट अकाउंट से नहीं बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी, अनिल के अकाउंट को तो डेबिट कर लो, तो लिखोगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा
550 रुपीज़ इसके अकाउंट में डेबिट कर देना और 550 इसके अकाउंट में डेबिट करना। ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बन गई, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए। अब हम अपनी आने वाली जो क्लास है उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो चाहे डी के ग्रेवाल से हो या फिर वो टीएस ग्रेवाल से हो। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा आपको, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस कराने के बाद भी अगर टीएस ग्रेवाल या डी के ग्रेवाल से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए अपने आने वाले वीडियोस में वो क्वेश्चन जरूर से कंसिडर करने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।